गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि हम यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो केमिस्ट्री है वो मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ और बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री में हम यूनिट फर्स्ट को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा अगला टॉपिक है लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। तो लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड और डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, इन दोनों जो टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं व्हाट इज लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड एंड व्हाट इज डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, बेटा शेयरिंग का मतलब समझ रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग। जब भी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, शेयरिंग मतलब कि क्या हो जाएगा, आप इलेक्ट्रॉन दो एटम एक दूसरे के साथ में म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो अगर वो शेयरिंग दो एटम्स के बीच में ही होगी, दो ही ऐसे एटम हैं जिनके बीच में क्या हो रही है, वो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, दो ही एटम्स के बीच में हो रही है, तब उस तरह का जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। सो लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होगा कि जब दो एटम्स हैं और दो एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, म्यूचुअली वो एक दूसरे के साथ में क्या हो रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, शेयर हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो इस तरह का जो भी केमिकल बॉन्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए, तो क्या होगा इसकी डेफिनेशन, एक मिनट में ज़रा मार्कर चेंज कर लूँ। चलिए, तो यहाँ पर होगा शेयरिंग ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ electrons take place, sharing of electron take place ठीक है, between two atoms, between two atoms or sharing pair of electron और sharing pair of electrons, ठीक है, are limited only between two atoms। समझ रहे हैं आप कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी दो एटम्स के बीच में, जो शेयरिंग हो रही है, ठीक है, तो वो दो ही एटम्स के बीच में होगी और जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर की जो शेयरिंग होगी वो दो एटम्स के बीच में वो कैसी होगी, वो अगर लिमिटेड है तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, देन लोकलाइज्ड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो इस केस में बॉन्ड कैसा कहलाएगा, इस केस में जो बॉन्ड रहेगा वो कहलाएगा लोकलाइज्ड बॉन्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे इसके अंदर एग्जाम्पल हो जाएंगे H बॉन्ड H सबसे पहले, तो उसके बाद में एग्जाम्पल इसके अंदर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर जो आपका बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड क्या कहला रहा है, उस बॉन्ड को हम कहेंगे लोकलाइज्ड बॉन्ड, क्योंकि आप देख सकते हैं दो ही एटम के बीच में बन रहा है और लिमिटेड जो इलेक्ट्रॉन है वही अगर शेयर हो रहे हैं तो उस केस में जो भी आपका बॉन्ड रहेगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आप देख सकते हैं ये दो ही एटम है और इन दोनों ही एटम ने क्या किया है, ओनली एक एक इलेक्ट्रॉन की 1 इलेक्ट्रॉन की आपस में क्या करी है, शेयरिंग करी है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में केवल एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही हो रही है। यहाँ पर भी जो CH3 और CH3 है इन दोनों के बीच में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो रहा है। तो जब केवल एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर क्या होंगे, शेयर्ड होंगे, तो उस केस में यहाँ पर जो भी बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। इतना आ गया होगा आपको समझ में। अब हम आगे बात करते हैं इसके आगे की। लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड के बाद
दूसरा टाइप हो जाएगा डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। अब डीलोकेलाइज केमिकल बॉन्ड क्या होगा ये देख लेते हैं। तो डीलोकेलाइज केमिकल बॉन्ड सिंपल इज दैट, इसके अपोजिट होगा कि जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच में नहीं होगी, दो एटम्स से ज़्यादा एटम्स के बीच में हो रही है। जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो केवल दो एटम्स के बीच में शेयर नहीं हो रहे हैं, वो दो से ज़्यादा एटम्स के बीच में क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। तो जब दो से ज़्यादा एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डीलोकेलाइज केमिकल बॉन्ड। ठीक है, देखो तो अपोजिट टू इट, व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट लिमिटेड। यहाँ ऊपर हम क्या बोल रहे थे कि जो भी हमारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कैसे रहेंगे, वो लिमिटेड रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर हम कहेंगे कि जो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो लिमिटेड नहीं रहेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, वो लिमिटेड नहीं रहेंगे, है ना। तो जो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो लिमिटेड नहीं रहेंगे, ठीक है। बिटवीन रिलेटिव एटम, बिटवीन relative atom, they are related to more than 3 atom, they are related to more than 3 atom, 3 atom से भी ज़्यादा से वो जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या रहेंगे, और दे डिस्पेयर्ड दैम, और वो उनको क्या करेंगे, डिस्पेयर्ड कर देंगे। आ रही बात आपको समझ में कि जब भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लिमिटेड नहीं है, दो एटम्स के बीच में वो लिमिटेड नहीं है, वो रिलेटेड है 3 से ज़्यादा एटम के अंदर, और वो उनको क्या कर रहे हैं, वो उनको डिस्पेयर कर रहे हैं। तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, देन दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड डीलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इस तरह के बॉन्ड को हम बोलेंगे डीलोकेलाइज केमिकल बॉन्ड। कि जब भी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो दो रिलेटिव एटम्स के बीच में लिमिटेड नहीं है, ये 2, 3 या 3 से ज़्यादा एटम से रिलेटेड हैं और उससे क्या हो रहे हैं, डिस्पेयर्ड कर रहे हैं उनको। तो इस तरह का जो भी बॉन्ड रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डीलोकेलाइज केमिकल बॉन्ड कहेंगे। जैसे इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें एग्जाम्पल किसका कहलाएगा, इसमें एग्जाम्पल किसका आएगा, इसमें एग्जाम्पल आएगा ब्यूटाडाइन, और दूसरा इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा बेंजीन। तो ब्यूटाडाइन क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ये अभी आपने पढ़ा था। तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटाडाइन। और एक, अब देखिए इसके अंदर जो भी आपके इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कैसे हैं, वो लिमिटेड नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं है। तो वो आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल भी अगर लिमिटेड नहीं है, ठीक है, क्यों लिमिटेड नहीं है, क्योंकि वो जो भी आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो किसमें, जो दो रिलेटिव एटम हैं उससे ज़्यादा से रिलेटेड हो रहे हैं, मोर देन 2 एटम से ज़्यादा रिलेटेड हो रहे हैं, और उनको कैसे कर रहे हैं, उनको डिस्पेयर्ड कर रहे हैं। तो इस तरह का जो भी बॉन्ड रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डीलोकेलाइज केमिकल बॉन्ड। और इसमें एक तो आ जाता है आपका ब्यूटाडाइन और दूसरा आपका आ जाता है बेंजीन। तो बेंजीन के अंदर भी आपने देखा होगा कि हमारे कार्बन कितने हो जाते हैं, हमारे कार्बन हो जाते हैं, देखिए इस तरह से 6 कार्बन हमारे रहते हैं, और इस तरह से सब जगह पे अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से ये बॉन्ड्स क्या करते हैं, एक दूसरे को डिस्पेयर्ड कर देते हैं, ठीक है, और ये लिमिटेड भी नहीं होते। देखिए आप देख सकते हैं कि 2 एटम्स के बीच में लिमिटेड नहीं है।
तो ये कहलाएंगे डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। इसलिए बोलते हैं कि बेंजीन के अंदर डीलोकलाइजेशन हो रहा है, बेंजीन में जो बॉन्ड बन रहे हैं वो डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं। ये बोलने का जो रीज़न होता है वो यही होता है। तो डीलोकलाइज्ड जो केमिकल बॉन्ड रहेगा उसका मतलब क्या रहेगा, उसका मतलब यही रहेगा। तो ये मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड के बारे में। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आपको इस यूनिट के और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूँगी। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।